दोस्तों, आज हम देश के कुछ महत्वपूर्ण हालात जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुए, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इन 4 जजेस ने बहुत अपनी पीड़ा के कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो एक मनमाने तरीके से महत्वपूर्ण केसेस को जूनियर जजेस की बेंच में दे देते हैं। उनका कहना था कि हम भविष्य के प्रति गुनाहगार नहीं रहना चाहते और हम इस चीज़ को राष्ट्र की चेतना के सामने रखने चाहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान का रक्षक है, उसमें क्या हो रहा है। वास्तव में उनकी ये बात एक दूसरे जज की मौत से भी जुड़ी है। करीब 3 साल पहले जस्टिस लोया की मृत्यु नागपुर में कुछ संदेहात्मक हालात में हुई और उसके बाद खैर ये मामला तो चुपचाप हो गया। पर अभी हाल में कुछ महीनों पहले भारत की एक बड़ी पत्रिका कैरावान मैगजीन में निरंजन टकले ने अपनी खोज के आधार पर यह बताया कि जस्टिस लोया की मृत्यु शायद स्वाभाविक नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, उसमें कुछ संदेह के मुद्दे हैं। उन्होंने बताया कि जस्टिस लोया ये वही जज हैं जिनकी कोर्ट में अमित शाह के ऊपर मुकदमा चल रहा था और उस समय की बात ऐसी है कि सीबीआई ने जो केस डाला था अमित शाह के खिलाफ, वो सोहराबुद्दीन के फेक एनकाउंटर के बारे में था। ये फेक एनकाउंटर में सीबीआई का मानना था कि अमित शाह के कहने पर यह फेक एनकाउंटर करवाया गया था और उस समय क्योंकि गुजरात में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि गुजरात में इस बात को न्याय मिलेगा, उसकी शंका है, इसीलिए उन्होंने ये मुकदमा बॉम्बे महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया था। अब जब ये मुकदमा आया तो पहले जज जो अमित शाह के खिलाफ केस को सुन रहे थे, उनकी अदालत में अमित शाह आने के पहले ही उन्होंने उस कोर्ट से बदली ले ली। बाद में लोया वहां आए और लोया भी अप्रसन्न थे कि इस केस के लिए अमित शाह खुद नहीं आए और उन्हें भी उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरे जज जो आए, उन्होंने तुरंत आनन फानन में अमित शाह को एक क्लीन चिट दे दी। अब निरंजन टकले की ये जो पूरी खोज हमें बताती है कि जस्टिस लोया को एक बॉम्बे के चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ी ब्राइब, 100 करोड़ की ब्राइब, बम्बई में घर का एक प्रॉमिस किया था अगर आप अमित शाह के पक्ष में फैसला दें। निरंजन टकले बताते हैं कि जस्टिस लोया ने इस बात को इनकार किया और उसके बाद जब वो नागपुर हो गए एक साथी जज की बेटी की शादी में। उन्हें जाने की ज्यादा इच्छा नहीं थी, पर 2 अन्य जजों ने उन्हें कहा कि आप चलिए। वो वहां गए। नागपुर में सरकारी गेस्ट हाउस रवि भवन में वो ठहरे हुए थे और एक शाम उन्हें कुछ तकलीफ हुई, ऐसा कहते हैं। उसके 2 वर्जन्स हैं। एक कहते हैं कि उन्हें साथी जज हॉस्पिटल लेकर गए, दूसरा वर्जन कहता है कि एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वो गए। अब जो 2 हॉस्पिटल्स में उनकी एडमिशन हुई, उसके बाद उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई, पोस्टमार्टम हुआ। कोई एक व्यक्ति जो दावा कर रहा था कि वो उनका दूर का रिश्तेदार है, उसने उनके तरफ से उस पर अपनी सही की और मृत शरीर को जस्टिस लोया की पत्नी और बेटी के पास बॉम्बे में भेजने के बदले उसको एक लंबे रास्ते से उनके पिता के घर केवल एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ लातूर में भेज दिया गया। और जस्टिस लोया की बहन खुद एक डॉक्टर हैं। उन्होंने संदेह उठाया कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, क्योंकि जस्टिस लोया के शरीर पर खून के धब्बे थे, उनके शर्ट पर, कपड़ों पर खून के धब्बे थे। खैर, ये बात जब कैरावान पत्रिका में आई तो देश के कई महत्वपूर्ण चैनल्स ने, मीडिया, अखबारों ने, वेबसाइट्स ने इस बात को लिया और उसके बाद देश के कई रिटायर्ड महत्वपूर्ण ऑफिसर जैसे एडमिरल रामदास, जस्टिस पीवी सामंत, जस्टिस कोलसे पाटिल, इन्होंने अपने अपने तरीके से चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि ये एक जज की मृत्यु है और ये स्वाभाविक नहीं लगती, तो आप इसकी पूरी जांच करवाइए। अब जब ये मामला इस प्रकार से दिल्ली में गया, सुप्रीम कोर्ट में था, तो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने जो भी उनका तरीका है एक जूनियर बेंच को इसको अलॉट कर दिया और उसी के विरोध में ये 4 जज साहबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना विरोध जताया। अब ये आज हम जब इस बात की बात कर रहे हैं कि एक जज जो कोर्ट का जज है उसकी मृत्यु पे अगर संदेह है तो क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसकी सच्चाई को पूरे देश के सामने लाने की जरूरत है। आज हम जिन हालात में जी रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पे काफी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। और अभी अभी एक बात हुई, जैसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण तोगड़िया, जो पहले काफी नफरत की बातें अभी तक करते रहे हैं, जिन्होंने समाज में नफरत का माहौल खड़ा किया, खुद उनके खिलाफ एक राजस्थान से वारंट आया, वो गायब हो गए और एक बेहोश अवस्था में पाए गए, हाइपोग्लिसीमिया ऐसा कहते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो काफी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार मिलकर मेरा एनकाउंटर करने वाली ऐसी उनकी योजना दिख रही है। अब सच झूठ ये तो एक जांच का सवाल है, पर सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो पहले इतनी हिम्मत से, इतनी जोश से अपने काम को करता था, आज वो अपने आप को असहाय, बेबस पाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो एक तरफ जस्टिस लोया की डेथ, उनके बारे में छुपी हुई जो सब अलग अलग थियरीज चल रही हैं, और दूसरी तरफ प्रवीण तोगड़िया जी का इस प्रकार का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सब एक बड़े सवाल को हमारे सामने खड़ा करता है। और जरूरत इस बात की है कि इन सब मुद्दों को ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच की जाए और जो सच बात है उसके आधार पर न्याय देने की प्रक्रिया करनी चाहिए। धन्यवाद।